देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और काम की बात में आज इतनी काम की एक बात होने वाली है। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ जो कि हैं सितार माइस्ट्रो। यानी जब सितार की हम बात करते हैं तो उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को सिखाई है म्यूज़िक सितार, बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो अपने फ़न का लोहा मनवाया है। उनको इतने सारे अवार्ड से नवाजा गया है, उनके साथ इतने सारे बड़े बड़े लेजेंडरी सेलिब्रिटीज़ ने जो है वो काम किया है। इतना ज़्यादा उनका जो है वो एक्सपीरियंस है। और ना सिर्फ ये, उनकी जो साहबजादियाँ हैं वो भी इस फ़न से जो है वो मुंसलिक हैं। यानी कि कुछ म्यूज़िक, कुछ गाना आज आप ये सब सुनेंगे और किस तरह से ये फैमिली ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन, जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चल रहा है, ये हम आपको बताएंगे। तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है, PTV अवार्ड से नवाजा गया है, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस अवार्ड एंड अ लॉट मोर अवार्ड्स। मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ उस्ताद नफीस अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, हमारी पूरी टीम की जानिब से। शुक्रिया। और देखिए आपने याद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। हम आपको काफ़ी अरसे से याद कर रहे थे, मगर बस थोड़ी सी डेट्स का मसले मसाइल हो रहे थे। और ना सिर्फ ये, इनकी बहुत ही क्यूट सी, प्यारी सी और सुरीली सी साहबजादियाँ हमारे साथ मौजूद है। मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको समन से, समन नफीस एंड तरफ नफीस। कैसी हैं आप दोनों? ठीक है। ठीक है, खुश हैं? आज हम सुनेंगे मौसीकी आपसे, मजा आने वाला है ना जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो नफीस साहब मुझे ये बताइएगा कि इतना अरसा इस फील्ड में आपने जब शुरुआत की थी, क्या सोचा था कि ये जर्नी इतनी लंबी चलेगी? आपकी फैमिली में है, आपके वालिद साहब भी जो है वो कोसे करते थे, एवरीबडी नोज। आपने शुरुआत कैसे की? ये तो यकीनन क्योंकि फैमिली में भी था और जब शुरू किया था तो ये तो यकीन था कि ये तो अब ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा अगर ये शुरू होगा तो। ठीक है। लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि शायद ये बहुत आसान काम है और मैंने ज़िद करके ये शुरू किया बहुत बचपन में। और कितने साल के थे आप तब? कुछ 7 साढ़े 7 साल। ओके। अभी और मज़े की बात है, कुछ 6-7 महीने 8 महीने ही होंगे तो मैंने PTV पे एक बच्चों का प्रोग्राम होता था उस वक्त। PTV एक वाहिद चैनल था जी। तो उसके प्रोड्यूसर थे आफ्ताब इसरार साहब। ये बहुत पुरानी बात है, अब तो रिटायर हो गए, बहुत अरसा हुआ। तो उनका एक प्रोग्राम था जो बच्चों के लिए वो किया करते थे। तो उसका एक दफ़ा मैं उसमें बुलाया गया, ऑडिशन हुआ, शामिल किया गया और फिर एक मुस्तकिल फ़ीचर हो गया। हर हफ्ते वो प्रोग्राम चलता था। ठीक है। और उस दौर में वो टाइम था कि जब PTV पे अगर कोई नज़र आ गया तो बस मतलब आप मोहल्ले के भी हीरो हो गए, स्कूल के भी और गायक। और फिर अगर आप हर हफ्ते 3-4 मिनट के लिए आते हैं तो अगर आप बाज़ार में कुछ लेने भी गए हैं तो 3-4 लोग ऐसे ऐसे करते हुए आपको दिख जाते थे। किसी ने पूछ भी लेना, किसी बड़े ने छोटे ने, कि भाईजान या बेटा आप फलां प्रोग्राम में आते हैं। अगर ये वाक़या नहीं होता, मेरा ख़्याल है, तो शायद मैं दिलचस्पी छोड़ जाता सितार से। मेरा ख़्याल है ये, मुझे, क्योंकि ये मेरे साथ ये हादसा नहीं हुआ कि मैंने छोड़ दिया सितार। मैंने बहुत शौक़ से शुरू किया, लेकिन जब उसकी प्रैक्टिस और उसकी रियाजत और एक्सरसाइजेज और सबक और पाबंदियाँ शुरू हुई तो उस एज में 7 साढ़े 7 साल 8 साल की एज में तो मुझे लगा कि ये मैंने कोई मुसीबत में हाथ डाल दिया है और अब ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। लेकिन फिर साथ साथ ये थोड़ी बहुत इस तरह की एप्रिसिएशन जब शुरू हुई जी, तो दिलचस्पी मज़ीद बढ़ती गई कि नहीं यार, इसमें तो बड़ा मतलब आप हीरो हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइए कि जो आपके वालिद साहब हैं, उन्होंने क्या आपको कहा कि आप ठीक है ये कर लें जब आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, या कुछ बोला कि नहीं ये नहीं हो सकता? कुछ ऐसा आपने? जी ये नहीं हो सकता। अच्छा। वो नहीं चाहते थे कि आप सितार नवाज वो कहते थे ये एक तो बहुत सादी सी बात है कि जिस तरह के जो सर्कमस्टांसेस आपको फेस करने पड़ते हैं अगर आप म्यूजिशियन हो। देखिए जो रियलिटी है वो यही है, हमारे यहाँ थोड़ी दुश्वारियाँ इस रास्ते में ज़्यादा हैं। बिल्कुल। और फिर हम जिस शोबे से हमारे म्यूज़िक का ताल्लुक है, वो म्यूज़िक हमारा, इसलिए मैंने कहा कि जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसको मेरे वालिद साहब फॉलो करते थे, वो मैं इसको ये नहीं कहता कि नॉन कमर्शियल है या कमर्शियल है,
लेकिन थोड़ा संजीदा ज्यादा है। बिल्कुल, देखिए संजीदा उसमें ज़्यादा है, मुख्तलिफ है। वो उसका वो मजमून और है, और उसकी ज़रूरतें और तरह की हैं, वो और तरह के दिमाग से समझा जाता है। मैं इसको थोड़ा सा अगर किसी तरह से एग्जाम्पल रिलेट कर सका तो शायद आप यूँ समझ लें कि जैसे क्लासिकल शायरी है या क्लासिकल अदब है, हर एक के लिए नहीं होता। आम जनता के लिए एक और तरह के अल्फाज होते हैं, एक और तरह के मज़ामीन होते हैं। इसी तरह मौसीकी में संजीदा मौसीकी या क्लासिकल या रिवायती, वो बड़ी उसके लिए आपको अपने बहुत सारे शौक या इरादे या आपको छोड़ने पड़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानेंगे, अभी तो हम बच्चों से बात करेंगे, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक चीज़ है जो कि अब हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा नहीं देखी जाती, वैसे ही आपने कहा कि ये इसमें सब लोगों के लिए नहीं है, और अब हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ हमने इस आर्ट को, इस चीज़ को उस तरह से प्रिजर्व नहीं किया जैसे होनी चाहिए थी। इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। समन और तरह, मुझे ये बताइए कितने साल की हैं आप दोनों? मैं 13 साल की हूँ और ये 15 साल की है। You're 15। अच्छा, तरफ को तो जो है ना वो हमने बहुत सारे शोज में देखा हुआ है। और समन, आप ये बताएं कि आपने कैसे सीखा? आप गाना गाती हैं, किसको देखकर सीखा, या तो सभी जो है वो ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट हैं? पहले मैंने इसी को देखा था गाते हुए, तो मुझे बहुत शौक हुआ था गाने का। फिर मैंने शुरू किया। पहले मैं इतना अच्छा नहीं गाती थी, अम्मा को पता था, लेकिन फिर मैंने जब गाना शुरू किया तो थोड़ी सी आवाज़ अच्छी हुई और तो मुझे और ज़्यादा शौक हो गया, तो मैंने गाना शुरू किया। और ये कब आपने स्टार्ट किया था? कितनी उम्र की थी आप? बचपन से कर रही हूँ मैं तो। बचपन से कर रही हैं? अपने आप को लोरी देके खुद ही सुनाती थी क्या? अच्छा, मुझे ये बताइए तरफ, आप तो ऑफ कोर्स हम जानते हैं, हम आपकी जो मौसीकी है वो सुन चुके हैं, इतना एंजॉय कर चुके हैं, तो आपने किसको देख के शुरू किया? फैमिली में किस को देख के शुरू किया? मेरी तो पूरी फैमिली म्यूज़िक करती है, तो मेरा तो बचपन से यही था कि पोम्स भी अगर मैं याद करती थी स्कूल में खड़े होकर मुझसे गवाते थे और तो उससे मुझे ये शौक हुआ कि मतलब आई वाज इन ग्रेड 2 जब मैंने पहली दफ़ा अपने स्कूल में परफॉर्म किया था। और क्या आपने गाया था, कुछ याद है? पोम थी, पोम थी? लकड़ी की काटी। ओह, लकड़ी की काटी। लकड़ी की काटी गाया था मैंने। और उसके बाद से जब मुझे वो पता चला ना कि नहीं, लोगों ने मेरी तारीफ़ की, मेरी टीचर्स ने मेरी इतनी तारीफ़ की, तो उसके बाद से फिर मुझे हुआ कि नहीं, ओके आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। हाँ, तो मुझे मेरी बहनें जो दोनों बड़ी हैं वो भी गाती थी, बहुत कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत गई हैं, जीती भी हैं, तो उनको भी देख के बहुत शौक था। उनके हाथ में ट्रॉफी होती थी कि मुझे भी ट्रॉफी चाहिए, और तो इससे मुझे शौक मिलेगी आपको ट्रॉफी। बिल्कुल। ये बताएं, जब आप दोनों ने जैसे आपने स्टार्ट किया, ठीक है, सो आपको आपके अब्बू बोलती हैं, बाबा बोलती हैं, क्या बोलती हैं? कोई भी नहीं बोलता था। बाबा बाबा। तो आपको आपके बाबा ने क्या सपोर्ट किया, सराहा? पहला कौन सी पहली बार कब तारीफ की थी कि बेटा अच्छा कर रही हैं आप? एक दफ़ा मैंने वो, बाबा हमेशा से ही तारीफ़ करते हैं कि हाँ अच्छा कर रही हो, लेकिन जिस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ ना कि नहीं, उन्होंने सच्ची में शाबाशी दी है, मतलब उनको अच्छा लगा बहुत, वो तब था कि जब मैंने प्रेसिडेंसी में परफॉर्म किया था। वहाँ पर जब मैंने परफॉर्म किया था ज़ियाद साहब के साथ, ज़ियाउद्दीन साहब के साथ, ज़बरदस्त। तब बाबा ने मुझे बहुत शाबाशी दी थी। कैसे हुआ था? आपने परफॉर्म किया, आप घर आए, क्या कहा था? एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? एग्जैक्ट वर्ड्स थे पापा ने कि अच्छा गाया आज तुमने, शाबाश, ऐसे करके वैसे करके। कैसा महसूस होता है जब आप? बहुत अच्छा महसूस होता है जब आपको पता चलता है ना कि मतलब ज़ाहिर सी बात है अब्बा है मेरे और इतनी दफ़ा मतलब कर चुके हैं सारे काम, फिर जब वो इतना से तारीफ़ करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल। तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है। बिल्कुल। आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? बड़ी बहनों ने टांग तो नहीं खींची कि नहीं भाई हम गा रहे हैं, आप अच्छा नहीं गाती, आप छोड़ दें, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे सबसे ज़्यादा दोनों ने किया है, लेकिन मैं कहूँगी कि मुझे मामा ने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, ज़्यादा सपोर्ट किया है। सपोर्ट नहीं, मतलब उन्होंने मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सिखाया, ये भी सिखाते थे हमें, दोनों ने सपोर्ट किया है। मैं फेवरेटिज्म नहीं कर रही, लेकिन मामा ने थोड़ा सा ज़्यादा किया है। ठीक है। असल में ये तो है ही, यूँ समझ लें कि मामा ही की सपोर्ट से ये इन्होंने गाना शुरू भी किया, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, समझाई फैमिली में। एक तरीके से मम्मा ने ही सिखाया, क्योंकि बाबा कभी कभी बिजी होते थे बहुत ज़्यादा, तो यूजुअली मम्मा ही बैठ के हमें सिखा रही होती हैं गाने और मतलब ये सब, तो मम्मा का वो बहुत होता है। इसका ये मतलब हुआ उस्ताद हफीज़ साहब कि आपकी कामयाबी में, आपके नाम में, आपकी तरक्की में आपकी वाइफ का तो बहुत बड़ा हाथ है, तो ये ज़रा बताएंगे कहाँ इसके बगैर मतलब ये तो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। अगर वो चाहें या चाहती
तो ये सब कुछ बिल्कुल और तरह का होता, मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि तबाह हो बर्बाद भी हो सकता था सब कुछ, लेकिन ये इसके बगैर हो नहीं सकता कि अगर आपको आपके लाइफ पार्टनर का सपोर्ट इस तरह से ना हो कि जो आप करना चाहें उधर से आपको हेल्प की जाए, तो कुछ भी मुमकिन तो नहीं है। ये तो इसमें बिल्कुल दो राय नहीं, मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। अच्छा नफीस साहब, आपने जो है वो ना सिर्फ जो है वो आप सितार बजाते हैं, आप गाते हैं, आपने कुछ मैंने सुना है कंपोज भी किया है, मोरी अरज सुनो। अच्छा, ये है अरशद महमूद साहब की धुन और ये फैज साहब ने हज़रत अमीर खुसरो के लिए लिखी थी। वो है अमीर नजर खुसरो के नाम से उनकी ये नज़्म है। सही, अगर आप हमें कुछ सुना दें इसमें से प्लीज़, हम सुनना चाहते हैं। अब सितार सारी नज़्म शायद नहीं याद मुझे, लेकिन जितनी मुझे याद है हाँ मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ। हो मोरी अरज सुनो, दस्तगीर पीर हो, मोरी अरज सुनो, दस्तगीर पीर मेरी कहूँ कासे मैं अपने जिया की पीर, मोरी अरज सुनो, दस्तगीर पीर मोरे अरज सुनो, नैया बांधो रे किनारे किनारे दरिया, मोरे मंदिर क्यों नहीं आए, नैया बांधो रे किनारे दरिया, इस सूरत से अर्ज सुनाते भेद बताते, नैया खेते मिन्नत करते, रसता तकते, इतनी सदियां बीत गई, तब जाकर ये भेद खुला, जिससे तुमने अर्ज गुजारी, जो था हाथ पकड़ने वाला, जिस जालागी नाव तुम्हारी, जिससे दुख का दारू मांगा, तोरे मंदिर अब जो नहीं आया, वो तो तुम्हीं थे, वो तो तुम्हीं थे।
कहूँ, चिड़िया कहूँ, नाइटिंगेल कहूँ, क्या खूबसूरत आवाज़ है आपकी, इतनी मीठी आवाज़ है ना आपकी। आपने कभी सोचा नहीं है कि आप जो है वो अपना कोई इस तरह की महफिल करें, आप प्लेबैक सिंगिंग करें, आप हर जगह हमें नज़र आएँ? ऐसा क्यों नहीं है? आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अभी वो चल रहा है, अभी करूँगी। ठीक है, अपनी कोई एल्बम निकालने का सोचा है, कुछ यूट्यूब ऐसा कुछ? सोचा तो है, अभी वर्किंग ऑन इट। आपको एक कैमरा चाहिए, सही है, आपको कुछ और नहीं चाहिए, इस आवाज़ के साथ कुछ और नहीं चाहिए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने ब्रेक में तरफ को बोला कि अच्छा आप गिटार लेके आई हैं, पहली बार आप इस तरह गिटार बजाएंगे। उन्होंने कहा ये गिटार नहीं है, ये है यूकेलेली। ये क्या है? यूकेलेली, इसको जहाँ तक मुझे पता है, जो मुझे पता है, गिटार की छोटी सिस्टर कहते हैं। ओह, अरे वाह! ये आई थिंक उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि गिटार ऑफ कोर्स इतना बड़ा होता है, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं ना और नहीं सीख पाते, तो क्या वो इससे स्टार्ट करें? या है ना, इससे स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद पे गिटार पे भी इजी हो जाएगा। वाह, ज़बरदस्त। समन, आप ज़रा नर्वस हैं अब कि भाई ये तो मुझे पहले गाना चाहिए था? नहीं, नहीं, वाह क्या बात है। अब हम चाहते हैं कि आप दोनों हमें मिलकर अगर कुछ सुना दें। जी बिल्कुल, सुनाइए, क्या सुनाने वाली हैं? हाँ, ये पहले फैज़ अहमद फैज़ का है कुछ? नहीं, इट्स एन OST, हम टीवी का ही है। हम टीवी का OST गाने वाली है, क्या बात है, ज़बरदस्त। देखते हैं कौन सा वाला गाती है, सरप्राइज रखते हैं आपके लिए। कौन सी बेटा? रांझा। आप गाना शुरू करो। आप अच्छा यहाँ से हैं। आप शुरू करो। खाली खाली अखियों में यादें भर आवे, खाली खाली अखियों में, खाली खाली अखियों में यादें भर आवे, जीते जी कोई ना कैसे मर जावे, प्यार ना बिछड़े, यार ना बिछड़े किसी दा हो, सुना है रब दिलों में बसे, दिल जदों फिर टूटे, जग ये सारा हंसे, कोई मसलहत ही होवे, कोई मसलहत ही होवे। रांझा रांझा कर दिना के और भला की कर दी, बस रांझा रांझा कर दी, बस रांझा रांझा कर दी, रांझा रांझा कर दिना के और भला की कर दी, बस रांझा रांझा कर दी, बस रांझा रांझा कर दी। एक सांस आवे, एक सांस जावे, दोनों सांसों का किनारा तू, कुछ नजर ना आवे, बेबसी बढ़ जावे, कोई तो दे दे किनारा तू, वे चुम चुम अखियां ते लाई, तू दस दुख किसनू वरताई, ओ मुड़ नहीं आना किंज समझाइए दिल नू, सुना है दिल दा हाल तू जाने, फिर बीते इतने ज़माने, क्यों आया ना वो मनाने, कोई मसलहत ही होवे, रांझा रांझा कर दिना के और भला
कर दी, रांझा रांझा कर दी नाते और भला की कर दी, बस रांझा रांझा कर दी, बस रांझा रांझा कर दी, बस रांझा रांझा कर दी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत आवाज़ है दोनों की। और आप दोनों ने इतनी प्रैक्टिस की हुई है, आपस में साथ में आप लोग बैठ के गाते भी हैं, बिकॉज कहीं नहीं लग रहा था कि वो अब आपको देखें कि अब आपकी बारी है गाने की, इतना वेल रिहर्स था ये। वैसे मैं एक चीज ऐड करूं कि इन्होंने इनसे ज्यादा इनकी मामा ने प्रैक्टिस किया इनके मैं साथ। यही सोच रही थी, आपने जब मुझे बताया था ना कि आपकी मामा ने आपको हेल्प की है, तो मैं ये सोच रही थी कि इसका मतलब है ये तो मामा भी गाती हैं फिर। जी। ओ क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइए नफीस साहब कि इतना खूबसूरत गाती हैं आपकी साहबजादियाँ, दूसरी भी ऑफ कोर्स, तो आपका बजाते एक हैसियत के कि आप एक यूर अ फादर, आप चाहते हैं कि इनको एक पीक पे देखना चाहते हैं, आपकी नज़र में वो ऐसा कौन सा मकाम है कि जहाँ पर जब ये जाएं तो आप बोलें ये मैं देखना चाहता था? अच्छा, ये ज़ाहिर है मैं एक प्रोफेशनल हूँ म्यूज़िक में, तो मेरा सबसे ज़्यादा अगर इंटेंशन हो सकता है, शौक़ हो सकता है, टारगेट हो सकता है, तो वो ये है कि ये अगर घर में बैठ के भी गाना गा रही हूँ तो कम से कम मेरे कानों में मेरे मयार के मुताबिक सुर में होना चाहिए इनको। सही। मुझे बुरी आवाज़ ना आए, सही, भद्दी आवाज़ ना आए सही। अगर घर में भी गा। उसके लिए मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि ये घर में सारा दिन उन्होंने शोर मचाया होता है, 4 बहनें हैं माशाल्लाह, उफ सारा दिन गाती फिरती हैं ये। अच्छा। मैं सुनता रहता हूँ, कभी इस कमरे में आवाज़ आ गई, कभी ये इकट्ठी हो गई, कभी अपने अपने कमरों में इन्होंने शोर डाला होता है। शोर डाला। मैं इनको ये नहीं कहता कि तुम इधर आओ, तुमने ये लाइन गलत गाई, तुम इधर आओ, तुम इसको यूं कहो, लेकिन बहरहाल मैं नोटिस करता हूँ, वो नेचुरल है। देखिए मेरा ये काम है, तो एक और तरह की कसौटी है मेरे कानों में, वो मैं जज करता रहता हूँ। कभी बैठे बिठाए कहीं खाने की टेबल पे या कहीं इधर उधर, तो वो मैं ज़रूर बताता हूँ कि ये चीज़ अगर आप फलां जगह सांस ले लेते तो शायद ये अगली लाइन आपकी बेहतर हो जाती। ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, ये मैं इस तरह से सोचता हूँ शुरू से ही, जब से ये लोग पैदा हुए दुनिया में आए। मेरा ख्याल है कि ये बेटियां हैं और इन ज़्यादा मेरी तवज्जो, मेरी बहसियत बाप, इनकी तालीम पे होनी चाहिए, इनकी तरबियत पे होनी चाहिए। इनको कैसे किसी से मिलना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे बड़े से बात करनी है, कैसे छोटे से बात करनी है। घर में मैं समझता हूँ ये मेरी पहली जिम्मेदारी है, और इनकी तालीम और ये सब कुछ तरबियत, घर की जो तरबियत है। उसके बाद ये गाना गाएं, मुझे इस पे बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं है। इनको क्रिकेट खेलना है, इनको घुड़सवारी करनी है, इनको जहाज से छलांग मारनी है, मुझे जो इनका जी में आएगा। वाह वाह। अच्छा, आप कोई रुकावट नहीं है इनके लिए। आप दोनों की आवाज़ में, आप दोनों के शौक में ये चीज़ पता चल रही थी कि ये ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग यहाँ पे आए नहीं थे, मैंने आप लोगों से बात ज़बरदस्ती तो मेरे साथ होती है, मुझे सुनना पड़ता है, अचानक वो शोर हो जाता है। ओह अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि बाबा घर आए और थके हुए हैं या गुस्से में और आप लोग गा रहे हैं, और कभी ऐसा हुआ कि डांट दिया, या कभी नहीं, कभी ऐसा, नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी नहीं। वैसे अगर कभी वो घर आते हैं थके हुए होते हैं, तो यूजुअली हम लोग खाना वगैरह सब करने के बाद जब लेट जाते हैं जाके कमरे, फिर हम शुरू हो जाते हैं। ओके, इस तरह से होता है, फिर हम लोग शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए नफीस साहब कि आपने भी ये कहा और हम सब ये जानते हैं कि एक ज़माना था जब इस फ़न की और बहुत ज़्यादा जो है, खैर मकबूलियत तो अभी भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का उस तरफ रुझान था, और ये एक ऐसी चीज़ मानी जाती थी कि हमारे आर्ट का, हमारे कल्चर का इससे बहुत गहरा ताल्लुक है, अभी भी है, मगर ये कम क्यों हो रहा है? हाँ, खुद ही आपने कहा कि था, आपने तो सारे जवाब भी खुद ही दे दिए। था इसका मतलब है हम लोग दिलचस्पी लेते होंगे, रेडियो पे सुनाई देता होगा। मैं मतलब मेरे पे कोई पाबंदी थोड़ी थी, या कोई आसमान से ख़ास तरह की धूप निकलती थी जिसकी वजह से मैंने सितार शुरू किया। सितार सुनने को मिलता था, मेरे कानों को अच्छा लगता था, मैंने चूज़ किया। मुझे कोई, अगर हज़ारों ने तो सैकड़ों गाने ऐसे याद हैं, एक एक उसका छोटा छोटा टुकड़ा म्यूज़िक का, कि जो हम आजकल किसी बच्चे को सुनाएं, या आजकल हम अगर बड़े भी सुने, तो हमें लगता है कि हमने खुद से फैसला कर रखा है कि ये आजकल का म्यूज़िक नहीं है।
आजकल का अगर हम जिस मुल्क में रहते हैं वो भी तो 75 साल पहले बना था, वो भी तो आजकल का नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या ये पुराना हो गया है? ऐसे नहीं होता, रिवायतें ऐसी नहीं होती या रिवायती चीज़ें ऐसी नहीं होती। ये जो इलाके से जुड़ी हुई रिवायतें होती हैं ना, रीजन्स के साथ, उनको रहना होता है, उनको रहना चाहिए। हमारी रिवायत है कि हम अगर कोई बड़ा आ जाता है तो उसके लिए हम जगह दे देते हैं उसको। तो क्या अब ये पुरानी हो गई है रिवायत? ये नहीं होना चाहिए। फ्यूजन मैंने देखा है कि अब काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो फ्यूजन भी कर रहे होते हैं, उसमें देखिए, सितार हम भी है। इख्तरा को ये जो जिद्दत है उसकी तो कोई पाबंदी नहीं है, वो तो आप ज़रूर कीजिए, तजर्बा ज़रूर करें। बिल्कुल। अगर आप तजर्बा करने की वजह से जो आपकी बुनियाद है इलाके की, जो आपकी पहचान है, आपका चेहरा है, आपकी ज़ुबान है, आपका लिबास है, आपकी रस्म व रिवाज है, जिद्दत की वजह से वो मतरूक थोड़ी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमको तो अगर हमने रहना है तो हम तो उन्हीं पुरानी चीज़ों की वजह से वही हमारी शनाख्त है। हाँ, वही होती हमें शनाख्त। अगर अब मज़े की बात यह है, अगर हम उसको संजीदा समझें तो हम उसको अपने सीने से लगा के रखते हैं। हम खुद ही कहते हैं ये पुरानी चीज़ें हैं। हमारा प्रॉब्लम इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें, म्यूज़िक के साथ साथ हमने खुद ये फैसला कर लिया कि नौजवानों की पसंद की ये चीज़ नहीं है। हमने उनको दिया कब है पसंद करने को भाई? बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। और फिर एक और भी बात, मैं शिकायत नहीं करना चाहता, लेकिन जो हकायक हैं उनकी बात करते हैं। जो मुतल्लिका लोग हैं उनके ज़िम्मे इस काम की तरवीज, किसी भी काम की तरवीज उसी के ज़िम्मे होनी चाहिए जो उस काम से मुतल्लिक है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से अपने घर की टूटी नहीं ठीक करा सकते या मोटरसाइकिल नहीं ठीक करा सकते। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने नाम ले लिया, बहुत बड़े आदमी है, मेरा बहुत एहतराम है, मैंने एक मिसाल के तौर पे ये लेकिन ये भी बात है कि जिस इसलिए मैंने ये कहा कि जो मोटरसाइकिल ठीक करता है वो ही जानता है कि ये काम कैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो बहुत ही हल्का और बहुत ही बिल्कुल। और तरह का काम है, मतलब उसको हम एक इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं दे सकते, बट भाई उसका काम जो है ना, ये वही फैसला करेगा कौन सी चीज़ कैसे होगी। बिल्कुल। हमारे मसले में यहाँ पे ये सिर्फ दुश्वारी है कि हमने PhD किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ एक बहुत काबिल आदमी, हम समझते हैं अब ये म्यूज़िक के बारे में फैसला करेगा या अब तंदूर को कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नफीस साहब आपका। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, एजाज़ की बात है कि आप आए। नहीं, मेरे लिए बहुत खुद ये खुशी की बात है। हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं जाने से पहले आप दोनों से पूछना चाहूँगी, तरफ से और समन से, कि आपके जैसी यंग बच्चियाँ भाई जो गाना गाना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहोगे? समन आपसे स्टार्ट करूँगी, क्या कहना चाहते हो आप उनको इस कैमरे में जल्दी से? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको सिंगिंग करनी है, आपको शुरू करना है, तो आप दूसरों की बातों को ना सुनो जो आपको मतलब नीचे लाने की कोशिश करें। आप अपने आप को सुनो, ठीक है? ठीक है। गिव अप ना करो, होप नहीं लूज़ करो। आप मतलब अपनी बात सुनो और आप शुरू करो। अगर आपको करना है, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप करो। क्या बात है, ज़बरदस्त। डोंट गिव अप। जी, तरफ क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी एक तरीके से यही है कि स्ट्रगल्स हर हुनर में होती हैं। स्ट्रगल्स आपको हर चीज़ में करनी पड़ती है, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो इसलिए इससे आप ये करो बल्कि कि जना कि आप वो चीज़ चूज़ करो जिसमें स्ट्रगल कम है और आपको उसमें मज़ा भी ना आए। आप वो चीज़ चूज़ करो जो आपको अच्छी लगती है और उसमें आपको स्ट्रगल करने के बाद ऐसा फील हो कि नहीं, कि आई डिड इट, वर्थ इट हो आप। यू डिड इट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आप, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और यहाँ पे जितने भी देखने वाले इस वक्त हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो एक हमने इम्पॉर्टेंट मैसेज लिया है ना आज, वो हमने ये लिया है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि नफीस साहब ने कहा होगा कि गाइए, वो ना कि जो ख्वाब हम पूरा नहीं कर पाते हम कहते चलो बच्चों तुम कर लो। नहीं, ये इनके अपने दिल की आवाज़ है। ये आपके लिए इससे बड़ी एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकती कि जो आपके दिल में है वो आपने करना है, सीखना है, मेहनत करनी है उस पर, फिर अपना नाम बनाना है। और जाने से पहले ब्रेक पर नफीस साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि कुछ आप हमें ज़रा सुना दीजिए। फैज़ अहमद, फैज़ का कोई कलाम प्लीज़ सुना दीजिए। मैं और फिर हम आपसे मिलेंगे। बल्कि ये मैं तरब को कहता हूँ, एक बहुत अच्छी गज़ल है,
फिर आए ना फिर आए ना आए ना, फैज साहब की बहुत शानदार गजल ठीक है, तरफ आप भी को इंजॉय बहुत अच्छी। कीजिए ब्रेक पे जाने से पहले। फिर आईनाए आलम शायद कि निखर जाए, फिर आईनाए आलम शायद कि निखर जाए।